नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप प्रभा शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने पंचायतीराज संस्थाओं के निर्वाचित प्रतिनिधियों से लोगों की उम्मीदों पर खरा उतरने के लिए पूरी पारदर्शिता और जिम्मेदारी के साथ कार्य करने का आग्रह किया है। मंडी जिले के दौरे के दौरान आज सुंदरनगर में पंचायतीराज संस्थाओं और नगर परिषद सुंदरनगर के निर्वाचित सदस्यों के सम्मेलन की अध्यक्षता करते हुए उन्होंने कहा कि पंचायतीराज संस्थाएं स्थानीय प्रशासन की बुनियादी इकाई हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि पंचायतों के पास पर्याप्त धनराशि उपलब्ध है और पंचायत प्रतिनिधियों को क्षेत्र के विकास के लिए समर्पण भाव से कार्य करना चाहिए। जयराम ठाकुर ने प्रतिनिधियों से सरकार की नीतियों व कार्यक्रमों का प्रभावी प्रचार प्रसार करने का आग्रह किया। मुख्यमंत्री ने कोविड-19 की पहली लहर के दौरान पंचायतीराज संस्थाओं द्वारा किए गए कार्यों की सराहना की। इससे पहले मुख्यमंत्री ने सुंदरनगर क्षेत्र में 39 करोड़ 37 लाख रुपए की विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखी। उन्होंने सुंदरनगर में राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की प्रयोगशाला के भवन और सिटी लाइवलीहुड केंद्र के भवन और कलोहड़ पंचायत में उठाऊ जल आपूर्ति योजना का लोकार्पण भी किया। बाद में मुख्यमंत्री ने निहरी में 43 करोड़ 60 लाख रुपए की विकासात्मक परियोजनाओं के उद्घाटन व शिलान्यास किए। स्वास्थ्य मंत्री राजीव सैजल ने कहा है कि कोरोना को चुनौती देने के लिए हिमाचल में 66% लोगों की वैक्सीनेशन की जा चुकी है, जो देश में पहले स्थान पर है। आज कोटखाई में ट्रॉमा सेंटर का शिलान्यास करने के बाद एक जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि क्षेत्र के लोगों को बेहतर सुविधाएं प्रदान करने के उद्देश्य से स्वर्गीय नरेंद्र बरागटा के सक्रिय प्रयासों के परिणाम स्वरूप आज इस ट्रॉमा सेंटर का शिलान्यास हुआ है। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि जुब्बल नावर कोटखाई विधानसभा क्षेत्र में स्वास्थ्य की दृष्टि से जो कमियां होंगी उसे पूरा किया जाएगा। राजीव सैजल ने कहा कि केंद्र द्वारा शुरू की गई आयुष्मान भारत योजना के तहत प्रदेश में करीब 4 लाख लोगों को पंजीकृत किया गया है। खाद्य आपूर्ति मंत्री राजेंद्र गर्ग ने आज घुमारवीं में मुख्यमंत्री राहत कोष से क्षेत्र के विभिन्न प्रकार की सहायता से संबंधित 36 लाभार्थियों को 4.25 लाख रुपए के चेक वितरित किए। उन्होंने बताया कि ये राशि घुमारवीं विधानसभा क्षेत्र के गरीब परिवारों को चिकित्सा प्रतिपूर्ति सहायता और बच्चों की शादियों के लिए आर्थिक मदद के रूप में प्रदान की गई है। इस दौरान राजेंद्र गर्ग ने बेटी है अनमोल के तहत 5 बेटियों को 12-12 हजार रुपए की सावधि जमा एफडी भी प्रदान की और जन समस्याएं भी सुनी। लाहौल स्पीति जिले के बाढ़ प्रभावित क्षेत्र उदयपुर में फंसे करीब 150 लोगों को अस्थायी पैदल पुल के जरिए आज किरतिंग पहुंचा दिया गया है। बादल फटने की घटना के चलते पिछले दिनों शांशा नाले पर बने पुल के क्षतिग्रस्त होने पर ये लोग उदयपुर फंस गए थे। पुलिस, होमगार्ड और अग्निशमन विभाग के जवानों की एक टीम ने राहत व बचाव अभियान के तहत इन लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया। जनजातीय विकास मंत्री रामलाल मारकंडा ने आज दोपहर तक चले इस अभियान की स्वयं निगरानी की। उन्होंने बताया कि सुरक्षित निकाले गए लोगों को पथ परिवहन निगम की बसों से केलंग भेज दिया गया है, जहां से वे अपने गंतव्य के लिए रवाना हो जाएंगे। मारकंडा ने कहा कि शांशा पुल तक की क्षतिग्रस्त सड़क को जल्द बहाल करने के प्रयास किए जा रहे हैं और घाटी में सड़कों व पुलों की बहाली के कार्य की वे स्वयं निगरानी करेंगे। इस बीच उपायुक्त नीरज कुमार ने बताया कि उदयपुर में अभी भी रुके हुए पर्यटकों के लिए खाने पीने और रहने की व्यवस्था की गई है और प्रशासन लगातार इनके संपर्क में है। उन्होंने कहा कि सरकार ने फंसे लोगों को निकालने के लिए हेलीकॉप्टर की व्यवस्था कर दी है और मौसम अनुकूल होने पर उदयपुर व सिस्सू के बीच हेलीकॉप्टर की उड़ान करवाई जाएगी। इस बीच सिरमौर जिले में पांवटा साहिब हाटकोटी राष्ट्रीय राजमार्ग पर आज सुबह काली ढांक बड़वास के पास वर्षा के कारण भूस्खलन से सड़क का एक हिस्सा धंस गया है। उपायुक्त राम कुमार गौतम ने बताया कि इस घटना में किसी भी प्रकार के जानमाल का कोई नुकसान नहीं हुआ है। उन्होंने राष्ट्रीय राजमार्ग निर्माण में लगी कंपनी को आगामी 3-4 दिनों में इस सड़क मार्ग को तैयार करने के आदेश दिए हैं। उपायुक्त ने कहा कि स्तौन से कमरऊ व शिलाई हाटकोटी की तरफ जाने के लिए लोग पांवटा साहिब से वैकल्पिक सड़क मार्ग कपोटा वाया जाखना किलौर इस्तेमाल कर सकते हैं।
उधर किन्नौर जिला के उपायुक्त आबिद हुसैन सादिक ने बताया कि बटसेरी के पास भारी चट्टानों के गिरने से प्रतिबंधित किए गए सांगला छितकुल संपर्क मार्ग को आपात स्थिति के लिए दोपहर 2 बजे से 2:30 बजे तक वाहनों की आवाजाही के लिए खोल दिया गया है। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।